बहुत सारा ज्ञान बढ़ाती है। कई बार अपने को तुरंत जानना होता है कि ये क्या है या ये कौन है, ये किधर है। आपको सारी जानकारी जो है वो इंटरनेट से मिल जाती है, तो अच्छी चीज है। आपको कहीं की बुकिंग्स करनी रहती है, फिर वो ट्रेन टिकट हो, बस टिकट हो, टैक्सी हो, फ्लाइट हो, आप बुकिंग्स कर सकते हो, ऑनलाइन चीजें मंगवा सकते हो। इसलिए ये सारी ये सुविधाएं हैं। लेकिन इन सुविधाओं में इतने न खो जाइए कि हम अपने आसपास के जो घर के और सदस्य हैं उनसे दूर हो जाएं। तो घर में एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए। आज तो खैर बहुत अच्छा दिन है, आप लोग पक्का ही पतंग वगैरह उड़ा रहे होंगे, और पतंग उड़ाने के साथ साथ तिल गुड़ भी खा रहे होंगे, है ना। क्योंकि आज तो महाराष्ट्र में कहते हैं सुबह सुबह सभी बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। अड़ोस पड़ोस में भी जो बड़े होते हैं, महाराष्ट्र में ऐसी पद्धति है कि आसपास भी जाकर के प्रणाम करते हैं, पैर छू करके, और व्यवस्थित पैर छू करके या उनके पास की पैरों के पास की जमीन छू करके प्रणाम करते हैं। और फिर बड़े जो हैं वो उनको तिल गुड़ देते हैं, यानी लड्डू, तिल का लड्डू देते हैं, तिल की बर्फी देते हैं, और फिर बोलते हैं तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, मतलब तिल और गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। तो ये जो मीठा मीठा बोलो की मिठास है ना, ये तो हमेशा हम सबके दिल में होनी चाहिए। दिल में मिठास होगी ना तो जिह्वा पे अपने आप आ जाएगी। यानी आप जो बोलोगे वो मीठा मीठा ही बोलोगे, यानी अच्छा अच्छा ही बोलोगे। और अपने गुजरात में हम बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं, तो मैंने बताया वैसे कि पतंग को मान लो परमात्मा, आप स्वयं है आत्मा, और जो पतंग की डोरी है वो आपकी चित्त की डोरी होनी चाहिए। चित्त की डोरी से आप उस पतंग से, यानी परमात्मा रूपी पतंग से जुड़ जाइए। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? रोज तो मैंने बताया ही, लेकिन एक और प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए, जब आप आत्मा हैं तो आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो ही जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो विलीन हो ही जाएगी उसमें। तो ये तो मांगने की चीज ही नहीं हुई कि हे परमात्मा मैं तो आप में विलीन होना चाहता हूं। ये तो मांगने की चीज नहीं है। तो फिर तो विलीन होने की इच्छा मत व्यक्त कीजिए, विलीन हो जाइए। और इसके लिए एक और प्रयोग आप कर सकते हैं, वो है आप मंगल मूर्ति के समक्ष जब भी जाते हैं तो उस मंगल मूर्ति के समक्ष जब आप बैठते हैं गुरु शक्ति धाम में, तो आप एक बार आंख खोल करके अच्छे से मंगल मूर्ति को देखिए, पूरा ध्यान से देखिए। और ध्यान से देखने के बाद में फिर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि गुरुदेव आपके समक्ष बैठे हैं। चूंकि गुरुदेव आपके समक्ष बैठे हैं, उनकी इतनी ऊर्जा है, तो आपका ध्यान तो खुद ब खुद लग जाएगा। तो मंगल मूर्ति अर्थात गुरुदेव, ऐसी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि आंख बंद की और आपको गुरुदेव ही आपके समक्ष नजर आने चाहिए, कि गुरुदेव आपके समक्ष बैठे हैं, फिर आंखों में उस छवि को बिठा लीजिए और महसूस कीजिए गुरुदेव सतत आपके साथ हैं। फिर जब आप गुरुशक्ति धाम से घर जाएं तो रोज आंख बंद करके आप गुरुशक्ति धाम पहुंच जाएं। यानी आंख बंद करके गुरुशक्ति धाम की ओर चलना ना शुरू करें, आंख बंद करके चित्त से गुरुशक्ति धाम पहुंच जाएं, चित्त से मंगल मूर्ति के समक्ष बैठें और चित्त से गुरुदेव को आपके समक्ष पाएं।
और बस इसी अनुभव को सतत दोहराएं। आप देखेंगे आपका जो घर है ना, वो भी आश्रम सा पवित्र हो जाएगा। आश्रम आना आपको अच्छा लगता होगा। आश्रम का वातावरण, आश्रम का चैतन्य और आश्रम में मिलने वाले सभी साधक, तो सभी का व्यवहार अच्छा होता है। सब जगह हमें चैतन्य महसूस होता है और मन हल्का हल्का सा हो जाता है। फिर यहाँ से लौटने पर घर पर सारी बातें घर की, आस पड़ोस की, दुनिया भर की सारी बातें फिर से याद आने लगती है। उसका कारण क्या होता है कि घर में हमारे वही विचार होते हैं, है ना, जो घर में बैठ के हमने किए रहते हैं। तो अब हमें क्या करना है? आज से यानी मकर संक्रांति से प्रतिदिन घर पे बैठे बैठे ही आप चित्त से मंगल मूर्ति के समक्ष पहुंचिए और गुरुदेव को अपने सामने महसूस कीजिए। विश्वास मानिए, ये पूरा जो अनुष्ठान है ना 45 दिन का, गुरुदेव सतत आपके साथ रहेंगे, सतत। बस आप महसूस कर पाते हैं या नहीं, वो देखने की बात है। यदि आप महसूस कर पाए तो बहुत अच्छी बात। तो क्या होगा, यहाँ का पूरा वातावरण आपके माध्यम से आपके घर में फैल जाएगा। यहाँ का जो चैतन्य है ना, चूंकि आप उस चैतन्य में पहुंच गए हैं, तो जो आश्रम का वातावरण है, ये जो पूरा चैतन्य है, ये पूरा चैतन्य आपके माध्यम से आपके घर में रिलीज होगा। ये पूरा चैतन्य यहाँ का आपके घर में भी आ जाएगा। अब जब आप रोज ऐसा करेंगे, रोज ऐसा करेंगे, तो रोज यहाँ का चैतन्य आएगा। तो क्या होगा, जिस तरह से आपके घर में जब आप सफाई करते हैं, दीपावली के लिए सफाई करते हैं, तो क्या होता है, आप घर को पूरा अच्छे से साफ करते हैं, धो डालते हैं, है ना। कई बार पाइप से अपन पूरा धो लेते हैं घर को, दीवारों को, छत को, सब जगह। तो ये जो चैतन्य रूपी जल है ना, ये पूरे आपके घर के वातावरण को एकदम चैतन्य पूर्ण कर देगा। और उसके साथ साथ क्या करने वाले हैं आप अपने घर के सभी सदस्यों को भीतर से आनंदित रखने वाले हैं, खुश रखने वाले हैं। उनकी चमचागिरी या चापलूसी नहीं करेंगे। उन्होंने जो गलत किया है तो आप अच्छे शब्दों में बता सकते हैं, बेटा ये गलती हो गई, भैया ये गलती हो गई, दीदी ये गलती हो गई, ये ऐसे नहीं, ऐसे करते ना तो ज्यादा अच्छा रहता। आप अपनी तरफ से बता दीजिए और अच्छे से बताइए। उसके बाद में चित्त मत रखिए कि उन्होंने सुधारणा की या नहीं की, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोगों का ठोकर खाना ही जरूरी होता है, तो वो ठोकर खा के संभल जाते हैं। आपने अपना फर्ज निभा लिया कि आपने उनको बता दिया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है। फिर बार बार उनके सिर पे मत बैठिए, है ना। तो क्या है कि जब आप घर में सबको खुश रखेंगे और आप ध्यान करेंगे और आपके माध्यम से भी एक चैतन्य सब जगह फैलेगा, फैलेगा, ये ऑटोमेटिक चीज है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप किसके लिए कर रहे हैं? आप देह से आत्मा बनने के लिए कर रहे हैं। आप चित्त रूपी पतंग से, चित्त रूपी डोरी से ईश्वर रूपी पतंग, परमात्मा रूपी पतंग, चैतन्य रूपी पतंग से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं आत्मा के लिए कर रहे हैं। और आप महसूस करके देखिए, यदि ये 45 दिन आप आत्मरूप होकर के जी सके, अपने आसपास के वातावरण को जितना अच्छा रख पाए, अपने घर को जितना चैतन्यपूर्ण रख पाए, इससे आपको वो बूस्ट मिल जाएगा, एक बूस्टर डोज मिल जाएगा कि जो पूरा बाकी का साल भर है, वो पूरा साल फिर क्या होगा, आपकी आत्मा को एक आदत पड़ जाएगी
कि नहीं ऐसे कटु वचन बोलना नहीं है, किसी का मन दुखाना नहीं है, अच्छे से कहना है और हर चीज को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करनी है ना। जो भी हो गई हर घटना को सकारात्मक रूप से लें, ये सोच के चलें कि ईश्वर ने हमारे लिए किया है, ये जितना आयोजन है ये हमारे लिए है। बिल्कुल शुरुआत में एक मैंने बात बताई थी कि कोई चीज हमसे खो जाए तो भी ईश्वर को धन्यवाद दो, चोरी हो जाए तो भी ईश्वर को धन्यवाद दो। क्यों धन्यवाद दो? क्योंकि ईश्वर ने आपको उस वस्तु के मोह से दूर किया। आपका शायद उसमें मोह बढ़ रहा था, तो वो चीज आपसे दूर कर दी। आप एक दिन दो दिन दुखी रहेंगे, बाद में क्या जन्म भर रोते रहेंगे क्या कि अरे ये चीज तो मेरे पास से चली गई, मेरी फलाना चीज गुम हो गई, किसी ने मेरी चुरा ली। आप ऐसे तो नहीं करेंगे, है ना। तो आप उसके मोह से मुक्त हो जाएंगे। और याद रखें, जिस दिन आप उसके मोह से मुक्त हो गए ना, मन बहुत हल्का हल्का लगेगा। क्योंकि जितनी सांसारिक चीजें हैं, फिर वो सोना हो, चांदी हो, घर हो, पैसा हो, वस्त्र हो, घर का कोई सामान हो, ये सारी चीजें बाहरी हैं। कोई भी तो चीज अपने साथ नहीं जाने वाली है। मैं तो कई बार बातचीत करते हुए, हम लोग घर में आपस में बात करते हैं, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि जैसे ना अपना रोज का जीवन जीने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होती है, कुछ पैसों की। बाकी का जो अपना बैंक बैलेंस होता है ना, ये वर्चुअल होता है। यानी आप वर्चुअली खुश रहो, इतने 1000 रुपए मेरे अकाउंट में हैं या इतने लाख रुपए मेरे अकाउंट में हैं। वो लाखों रुपए लेकर के, वो करोड़ों रुपए लेकर के क्या आपको अच्छी से नींद आ जाने वाली है? क्या वो रुपए हैं या नहीं है, इसका कोई मायना है? क्योंकि कल को जब ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो यहाँ के पैसे तो यहीं रहने वाले हैं, है ना। हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते, लेकिन फिर भी वो जो एक कहानी है ना, आपने सुनी होगी, कि कहानी बाद में सुनाती हूँ, लिंक ना टूटे उसके लिए, कि एक वो जैसे होते हैं ना कुछ लोग, मराठी में उसके लिए हावरट शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा जिनके अंदर भाव रहता है कि ये भी मेरे पास होना चाहिए, वो भी मेरे पास होना चाहिए। तो बस वो फिर वो जो मन के अंदर जो असंतोष रहता है, उसके कारण आप खुश नहीं रह पाते, आप सुखी नहीं रह सकते। यदि आपके भीतर का वो महालक्ष्मी तत्व को यदि जागृत करना हो ना, तो सबसे पहले उससे दूर होना सीखिए। और इसी के लिए मकर संक्रांति पर दान देने की बात कही गई है कि हम सब अपने भीतर उस महालक्ष्मी तत्व को जागृत करें। अब ये महालक्ष्मी तत्व क्या है? लक्ष्मी, साधारण तौर पे सभी लोग पैसे को लक्ष्मी मानते हैं। महालक्ष्मी जो मन की अमीरी है, जो मन के भीतर का संतोष है, जो हमारे मन के भीतर का एक वो भाव कि मैं राजा हूं। देखिए, राजा कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक मैंने किस्सा देखा था, किस्सा सॉरी, एक घटना देखी थी, बहुत ही मजेदार घटना थी। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब, पिताजी के साथ में कहीं शायद वैष्णो देवी गए थे, तब की बात है। तो एक बार क्या हुआ, हम एक जगह, एक स्टॉल था वहां की, वो क्या बोलते हैं उसको, छोले भटूरे। छोले भटूरे बड़े प्रसिद्ध थे, तो काफी लाइन लग जाती थी। तो हम लोग गए वहां पे, छोले भटूरे ही खाने थे, पापा हम सबको लेकर के गए। तो वो छोले भटूरे वाले के वहां पे ऐसे ही टपरी नुमा ही था, ऐसे कुछ बड़ा वो नहीं था, होटल वोटल नहीं था। तो पेड़ के नीचे ना उसने ऐसे बेंच वगैरह लगा रखी थी। और क्या हुआ कि मतलब कोई एक वो बना बना करके देता जा रहा था। घटना जो देखी वो ऐसी थी कि वहां पे ना एक ऐसे भिखारी जैसा, मतलब ऐसे थोड़े मजदूर टाइप का, भिखारी नहीं, मजदूर टाइप का एक आदमी था, वो बैठा हुआ था।
मतलब वो आया, उसने भटूरे वाले से कहा कि मुझे एक प्लेट दे दो। उसने कुछ ऐसे किया, दूर से ना एक कार से एक व्यक्ति उतरा, वो आया, उसने सिर्फ दूर से देखा कि ये भटूरे वाले ने ऐसे ऐसे कुछ किया। फिर वो आया, उसने कहा कि भैया एक प्लेट भटूरा देना, छोले भटूरे देना। तो बोले हाँ हाँ साहब बैठिए उधर। वो जाकर के उधर बैठ गया। अब वो जो गरीब आदमी था वो भी, अब चूंकि एक ही बेंच थी, 3 जनों की बेंच थी, वो भी बैठा हुआ था, ये भी बैठा हुआ था। अभी छोले भटूरे वाले ने एक प्लेट ला करके ऐसे रखी ऐसे उनके पास में, ऐसे बीच में। तो वो अमीर आदमी ने सोचा मैंने ऑर्डर दिया है, तो उसने उसमें से खाना शुरू किया। वो गरीब आदमी भी उसमें से खाने लगा। तो इसको इतना गुस्सा आया, मेरे लिए प्लेट आई है और ये खा रहा है, लेकिन अब फिर कुछ बोला नहीं संकोच के मारे। ये खा रहा है, उधर से वो गरीब आदमी भी उसी में से खा रहा है, उसी प्लेट में से खाया जा रहा था। फिर उसको गुस्सा आया, उसने ना एक भटूरा लिया, ऐसे आधा तोड़ा और ऐसे उसमें से बहुत सारे छोले लिए और ऐसे ऐसे करके खाने लगा। तो बचे हुए आधे भटूरे में से उसने एक टुकड़ा तोड़ा और वो गरीब आदमी वो भी खा रहा था। तो उसको इतना गुस्सा आया कि वो बिल्कुल बोलने ही वाला था कि ये तुम मेरी प्लेट में से क्यों खा रहे हो। उतने में वो जो छोले भटूरे वाला था ना, वो आकर के दूसरी प्लेट दे करके गया वो अमीर आदमी को और बोला अरे साहब आप ये क्यों खा रहे हो, ये तो वो उसका है, ये वाली आपकी प्लेट है। तब वो अमीर आदमी को ऐसे लगा कि हे भगवान, मैंने इसकी प्लेट में से खाया, जबकि मैं ये सोच रहा था कि ये मेरी प्लेट में से खा रहा है। तो उसने गरीब आदमी से पूछा कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, जब ये तुम्हारे लिए आई थी, मैं इसमें से खा रहा था, मैंने तो आधा भटूरा और इतने सारे छोले ले लिए और खाने लगा, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। तो गरीब आदमी बोला, वो गरीब आदमी की बात समझने जैसी है। वो गरीब आदमी बोला कि साहब मैंने सोचा कि आपको शायद मुझसे भी ज्यादा भूख लगी है, आपको मुझसे भी ज्यादा जरूरत है इसकी, इसलिए मैंने खाने दिया, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं मन की अमीरी। तो सचमुच में अमीर कौन था? वो गरीब आदमी। और ये जो कार से उतर के आया था, ये था गरीब आदमी। तो इसीलिए मैंने कहा कि राजा, मन का राजा कोई भी हो सकता है, उसका कोई संबंध नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं। जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं वो भी गरीब हो सकता है, दरिद्र हो सकता है, और जिसके पास बहुत कम पैसे हैं या जो भिखारी है वो भी अमीर हो सकता है। अमीरी मन की होती है, ये पैसों से नहीं तोली जाती है। आप मन से कितने अमीर हैं। तो यदि आप अपने भीतर का उस महालक्ष्मी तत्व को जागृत रखना चाहते हैं तो अपने आप को संतुष्ट रखना होगा, और उस संतुष्ट रखने के लिए आपको अपने आसपास भी एक संतोष का माहौल बनाना पड़ेगा। और ये कब हो सकता है? जब आप हर हाल में संतुष्ट रहने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। देखिए घटनाएं हर किसी के जीवन में बनती हैं, लेकिन घटनाओं को देखने का हमारा जो नजरिया होता है ना, वो ही हमें या तो खुश करता है या दुखी करता है। अब जैसे वो गरीब आदमी, उसके पास तो बेचारे के पास पैसे भी कम थे, बावजूद इसके उसने उस अमीर आदमी को खा लेने दिया। तो उसका नजरिया कैसा था? उसका नजरिया था कि शायद इसको मेरे से ज्यादा जरूरत है, इसलिए ये मेरी प्लेट में से खा रहा है। और वही प्लेट के लिए उस अमीर आदमी का नजरिया कैसा था? हाँ, आ गया बड़ा भिखारी, मेरी प्लेट में से खा रहा है। अब यदि उस स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? या अपने आप को उस स्थान पर रखो और सोचो कि यदि इस सिचुएशन में आप हैं तो आप क्या करेंगे। मैं मेरा बता दूं कि यदि मैं उस सिचुएशन में होती, यदि मेरी प्लेट में से कोई खाने लगता तो मैं उसको कहती भैया शायद आपको जोरदार भूख लगी है, आप ये खा लीजिए, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए और एक प्लेट मंगवा लेती हूँ। क्योंकि
मैं अपने आप को उस कार से उतरे व्यक्ति की जगह रख रही हूँ, तो यदि मैं कार से उतरी हूँ मतलब मेरे पास पैसे तो है ना, तो मैं एक प्लेट और मंगवा सकती हूँ ना। तो जब भी आप कहीं इस तरह से ऐसे स्थान पर बैठ करके कुछ खा रहे हैं, यदि आपको कोई ऐसी ललचाई नजरों से देखता हुआ नजर आ जाए, हो सके तो उसको एक प्लेट खिला देना। यदि आप गन्ने का रस पी रहे हैं, यदि आप देखें कि कोई गरीब बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है या कोई गरीब आदमी है, वैसे आपको गौर से देख रहा है कि ये रस पी रही है, मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी रस पीना है, इच्छा हो रही है, तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, यदि आप एक ग्लास गन्ने का रस किसी को पिला सकते हैं, तो अवश्य पिला दीजिए। ये मत सोचिए कि देखा मैंने उसको गन्ने का रस पिला दिया, देखा मैंने उसको फला चीज एक प्लेट खिला दी। नहीं, आप उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर आज आपने मुझे वो स्थिति दी जिसके कारण मैं आपकी बनाई इस दुनिया के एक व्यक्ति को संतुष्ट करने का मुझे मौका मिल सका। हाँ, ये बात सही है, मैं स्वयं ना जो भीख मांगते हैं ना उनको भीख देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि इंसान ने मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए। मुफ्त में बिना काम किए जब पैसा मिलता है तो ना इंसान को काम करने की इच्छा नहीं होती है और वो आलसी हो जाता है। तो इसलिए मैं कभी भिखारियों को पैसे नहीं देती हूँ। मंदिर के पास में विशेष तौर पे जो मांगते हैं ऐसे उनको तो बिल्कुल नहीं देती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसे कोई लगता है कि ये ज़रूरतमंद है, इसको हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको जिस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है वो उसे देना अवश्य पसंद करती हूँ। तो मुझे लगता है कि और उसके लिए मैं सच में ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हे परमेश्वर, आपने इस योग्य बनाया कि इतना कर सके। मतलब जब मेरी अकेले की सैलरी पे पूरा घर चलता था ना, उस समय भी मैं कुछ नोटबुक्स, कुछ स्केच पेन्स, कुछ पेंसिल, कुछ रबर अपने पास स्कूल में रखती थी। तो जब हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बहुत गरीब घर से आते थे, मतलब बहुत साधारण परिवार से आते थे, तो वो बच्चे मतलब जैसे नोटबुक पूरी हो गई, भर गई, अब यदि उनको कहे बेटा कल मतलब दूसरे दिन नोटबुक वो नई लेकर के नहीं आए, उनको पूछो बेटा आपकी नोटबुक कहाँ है, मैडम जी नोटबुक भर गई। बेटा नई नोटबुक नहीं लाए, मैडम जी मम्मी ने कहा पगार होगी ना तो दिला देंगे। अब पगार होने में मान लो 5 दिन बाकी है, तो 5 दिन ये बच्चा क्या करेगा। तो फिर मैं क्या करती थी, मेरी वो जो नोटबुक्स ला करके उन्हीं के लिए रखती थी, बेटा ये ले नोटबुक तू इसमें लिख। कभी कभी ऐसा होता था, फिर उसकी मम्मी जो है वो नई नोटबुक खरीद करके और बोलती थी कि मैडम को बोलना ले ले, और कई बार नहीं भेजती थी। तो नहीं भेजा भेजा इसका हिसाब कभी नहीं रखते थे। बच्चों को आवश्यकता है वो स्टडी मटेरियल की, उनको दे दिया। ईश्वर ने इस काबिल तो बनाया कि हम एक नोटबुक किसी को दे सकें, ईश्वर ने इस काबिल तो बनाया कि हम किसी की पेंसिल नहीं है उसके पास, उसको पेंसिल दे सके, रबर दे सके। मदद करने के लिए बहुत सारे पैसे होना जरूरी नहीं होता है। और एक बात और, मतलब जो मेरा अपना अनुभव है कि मैंने ना जितना मतलब ऐसा होता गया, शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी कि एक बच्चे के वो ऐसे बोला ना, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने भी वो वाला समय भी निकाला है कि जब जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं और अनुराग को या अम्बरीश को किसी को पेंसिल चाहिए या रबर चाहिए या नोटबुक चाहिए, तो ऐसे लगता था 10 रुपए की यदि नोटबुक खरीद ली, उस समय आती थी, 10 रुपए की नोटबुक खरीद ली तो अभी पगार होने में 10 दिन बाकी हैं, तो क्या होगा। वो वाला समय मैंने निकाला है और वो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत कठिन समय होता है। और पता नहीं, मतलब दिल से मुझे कभी उधार मांगना अच्छा नहीं लगा, तो दुकानदारों से मैंने उधारी नहीं की। लेकिन हाँ, बच्चों के स्टडी मटेरियल के लिए कभी करनी पड़ी तो कर भी ली एक आध बार, लेकिन कोशिश की कि ना करनी पड़े। तो वो वाली स्थिति मुझे पता है। तो जब ऐसा करना शुरू किया ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जिस परिस्थिति से मैं निकली,
कोई और उस परिस्थिति में ना जाए। तो जब ये करना शुरू किया, मैंने ये देखा कि हम जब कुछ अच्छा करना शुरू करते हैं ना, तो ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम बहुत सारे अच्छे काम कर पाते हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा और उस हर अच्छे काम के लिए उस परमेश्वर को, उस चैतन्य स्वरूप को हमेशा धन्यवाद दीजिए कि मतलब हम जब अच्छे काम कर रहे हैं, हमसे मतलब वो जो भगवान ने बनाई हुई ईश्वर ने बनाई हुई रचना है या ये दुनिया है, उसके लिए जो भी काम हो रहा है, तो ईश्वर के ही तो हाथ पांव हैं हम लोग। हम कोई अलग थोड़ी ना है, हम भी ईश्वर ही हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं हजारों लाखों हाथों से ईश्वर काम करता है, वो हजारों लाखों हाथ किसके हैं? हमारे ही हैं, हम ही ईश्वर हैं। और जब यही हजारों लाखों हाथ बुरे काम करते हैं, तो हम ही दानव हैं। तो अभी हमें दानव रहना है, मानव रहना है या ईश्वर बनना है, ये सब हमारे हाथ में है। इस मकर संक्रांति से क्यों ना हम एक स्वयं को वचन दें, उस चैतन्य स्वरूप को वचन दें कि हे परमेश्वर, आज से रोज कुछ एक अच्छा काम करना है। आपने ये जो पूरी दुनिया बनाई है, इसमें से किसी एक को खुश करना है, बस इतना वचन दें। और फिर ये मकर संक्रांति तो दान का उत्सव है। चाहे तो रोज मकर संक्रांति मनाएं, रोज दान करें, लेकिन नहीं तो कम से कम आज के दिन हम उन व्यक्तियों को दान करें या उन पशुओं के लिए दान कर सकते हैं, गौशाला में दान कर सकते हैं, या उन संस्थाओं को दान कर सकते हैं जो लोग पशुओं के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, या जो गौशालाएं में गौ माताओं को अच्छी तरह से रखा जाता है, उन गौशालाओं को दान कर सकते हैं, है ना। या फिर आप आश्रम को दान कर सकते हैं जहाँ पे मंगल मूर्ति गुरु शक्ति धाम बन रहे हैं। तो इस दान से क्या होगा, गुरु शक्ति धाम के विषय में तो मैं पक्का कहूंगी कि आज से 2-5 साल के अंदर गुरु शक्ति धाम सारे बन जाएंगे। उसके बाद में मान लो 10 साल के बाद में आपके पास 1 लाख रुपए आ गए, ऐसे जो आप दान दे सकते हैं, और आप कहें कि मैं ना ये गुरु शक्ति धाम में ना एक ईंट या एक पत्थर अपना लगाना चाहता हूँ, आप प्लीज इसकी एक ईंट निकाल करके या एक पत्थर निकाल करके मैं जो दे रहा हूं वो पत्थर लगा दो, तो मैं 1 लाख रुपए दान दूं। तो क्या आपका दिया पत्थर लग सकेगा? आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए भी दे दो, गुरु शक्ति धाम में एक पत्थर आपकी तरफ से क्या आप लगा पाएंगे? आज से 2-5 साल के बाद में नहीं लगा पाएंगे। तो जहां कहीं भी गुरु शक्ति धाम बन रहे हैं, ये हमारे ध्यान मंदिर हैं, ये हमारे ध्यान करने का स्थान है। तो वहां जब हम ध्यान करेंगे, आने वाले 800 वर्षों तक जो आत्माएं ध्यान करेंगी, उनको वो स्थान प्रदान करने का पुण्य आपको मिल रहा है। आपके चित्त को मजबूत करने का, आपके चित्त रूपी डोरी से उस चैतन्य स्वरूप पतंग को जुड़ने का एक मौका है। क्या वो मौका आज आप स्वयं को देंगे? आप ही सोच के देखिए। जरूरी नहीं है कि हर कार्य आज ही किया जाए, आज हो सकता है तो बहुत अच्छा, लेकिन आप अपने जीवन काल में कम से कम ऐसे ध्यान मंदिर जहां भी बन रहे हो, गुरु शक्ति धाम जहां भी बन रहे हो, वहां पर आपकी तरफ का एक पत्थर अवश्य लगना चाहिए। आप देखिए, आपकी पुश्तें कहेंगी आगे कि अरे इस गुरु शक्ति धाम में एक पत्थर तो हमारे दादाजी ने लगवाया था, हमारी दादी जी ने लगवाया था, हमारी बुआ जी ने लगवाया था, है ना। तो वो इस बात को प्राउड फील करेंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में, यहाँ के नींव में जो पत्थर लगे हैं, उसके लिए एक पत्थर का डोनेशन तो हमारे घर से गया था, हमारे परिवार से, हमारे कुल से गया था। तो
ये अवश्य कीजिए। आज दान का महत्व है इसलिए कह रही हूँ, लेकिन इसके अलावा इतनी ढेर सारी चीजें हैं जो इस मकर संक्रांति के अवसर पर हम सबको हमारे कल्चर ने, हमारी संस्कृति ने दी है। उन सारी बातों को भी मकर संक्रांति के साथ में जरूर मानिए। अब ये हमारी संस्कृति की या कल्चर की क्या बातें हैं, तो देखिए आज के दिन तिल गुड़ खाया जाता है। वो तो पूरे भारत में खाया जाता है, पर महाराष्ट्र में पूरे 1 महीने तक खाया जाता है तिल गुड़। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे ना, ऋषि मुनि, वही हमारे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ऋतु के अनुसार त्योहार बनाए और फसल के अनुसार त्योहार बनाए और त्योहार मनाने की बातें कही। अब जैसे मकर संक्रांति है, ये है तिल गुड़ का। तो तिल और गुड़, तिल की फसल अभी आती है ना, तो तिल की फसल आई है, सिंगदाने हैं, तो वो खाए जाते हैं, तिल खाए जाते हैं। और ये तिल कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स है, इसलिए तिल और गुड़ के लड्डू बनते हैं, तिल और गुड़ की गजक बनती है, तिल और गुड़ की बर्फी बनती है, या सिंगदाने के भी लड्डू बनते हैं, बर्फी बनती है। सिंगदाने वैसे खाए जाते हैं, रेवड़ियां खाई जाती हैं। तो ये जो तिल खाते हैं, तो इससे हम यदि पूरा 1 महीना, मकर संक्रांति मतलब संक्रांति का एक पूरा महीना माना जाता है, ये पूरा 1 महीना यदि हम तिल और गुड़ खाते हैं तो पूरे साल भर के लिए हमें कैल्शियम का स्टॉक मिल जाता है। तो आज से रोज कम से कम 1 तिल का लड्डू अच्छे से चबा चबा के खाइए, ताकि पूरे साल भर की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की कैल्शियम की, वो पूरी हो जाए, है ना। और उसके साथ साथ गुड़ जो है, उसके अंदर भी थोड़ा आयरन होता है और शक्ति होती है, जो इन सर्दियों में हमारे शरीर को गर्म रखने में सहायता करती है। तो ये तो हो गई खाने की बात। गुजरातियों में आज के दिन अच्छे से ऊंधिયું बनाया जाता है, सारी सब्जियां मिक्स करके। और जब बनता है ऊंधिયું, तो सीजन की सारी सब्जियां खाने का एक अलग ही मजा होता है और उससे भी हमें पोषण मिलता है। तीसरी बात आई, गुजरात में मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो जब हम पतंग उड़ाते हैं, इसके कितने सारे लाभ हैं, कभी आपने सोचा है? पतंग उड़ाने से सबसे पहली बात और कॉमन सेंस की बात है कि हम धूप में पतंग उड़ाते हैं, है ना। दिन भर हम धूप में रहते हैं, तो सुबह से जब पतंग उड़ाना शुरू करते हैं, तो सुबह की जो कोमल धूप होती है, जिससे हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है, वो मिल जाता है। और दूसरी बात, जब हम पतंग उड़ाते हैं और हमारी पतंग दूर उड़ रही होती है ऊपर आसमान में, तो हमारी आंखें कितना दूर तक देखती हैं। आज के समय में जब ऊंची ऊंची इमारतें हैं सब जगह, क्या हमें आंखों से दूर तक देखने का मौका मिलता है? क्या नहीं मिलता है। और जब हमारी आंखें दूर तक नहीं देखती हैं, तो हमारे आंखों के जो लेंसेज है ना, वो लेंसेज को प्रॉपर व्यायाम नहीं मिलता है, कसरत नहीं होती है। और इसीलिए देखें तो आज के समय में बच्चों को चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि उनको दूर तक नहीं देखते, तो उनकी आंखें, उनके जो क्या बोलते हैं उसको, लेंस होता है आंखों का, नेचुरल लेंस, वो जो एक्सपांड होता है। और जब हम दूर देखते हैं, जब पास का देखते हैं, तो ऐसे आंखें फैलाते, दूर का ऐसे, जैसे भी जो भी होता है, वो एक्सपांड होने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारे जो नेचुरल जो लेंस है, उसको एक अच्छी सी एक्सरसाइज मिलती है। तो जब हम पतंग को दूर उड़ता हुआ देखते हैं, अपनी पतंग पहचानते हैं, पड़ोस की पतंग को काटना है वो देखते हैं, तो वो देख करके हमारी आंखों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है ना। और भी एक फायदा है, जब अपनी पतंग कट जाती है,
उसको भी हम खेल भावना से स्वीकार कर लेते हैं। और जब हमने किसी की पतंग काट दी होती है तब भी हम खुश रहते हैं कि अरे वाह, हमने देखो सामने वाले की पतंग काट दी। यानी जीवन जीने के लिए जो कंपटीशन की भावना रहती है वो भी बनी रहती है। और जब कंपटीशन में कोई हारता है, कोई जीतता है, तो हार को भी हंसते खेलते स्वीकार करने की भावना जब हमारे भीतर आती है तो आत्महत्या जैसे काम हम अपने जीवन में कभी नहीं करते। क्योंकि आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं, जो सोचते हैं कि अभी मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। अरे जीवन है, जीवन को एक नदी से हम जाने ना, तो नदी देखो पर्वतों से निकलती है, बहती है, उसके रास्ते में कितने झरने आते हैं, कितनी बार वो ऊंचाई से नीचे गिरती है, तो क्या नदी खत्म हो जाती है? नहीं, वो अपना रास्ता सुगम बनाती है, रास्ते में आने वाले पत्थरों को धीरे धीरे या तो सरकाती है या काटती है या घिसती है, और वो अपना मार्ग बना ही लेती है। और बनाते बनाते बराबर वो समुद्र तक पहुंचती है। और जब वो दिल में पक्का ठान लेती है ना, तो कितनी सारी और नदियां भी आकर के उसमें मिलती हैं। तो क्या आप अपने जीवन को उस नदी की तरह नहीं बना सकते? तो अपने जीवन को एक नदी की तरह बनाइए, अपनी आत्मा को सशक्त करके। जिस तरह से मकर संक्रांति पर पतंग उड़ती है, हमारी चित्त की डोर से सदैव चैतन्य रूपी पतंग उड़ती रहे, जुड़ी रहे, और इस आत्मा को सदैव ये भान रहे, ये समझ रहे, और इस बारे में वो दृढ़ संकल्प रहे कि वह एक पवित्र आत्मा है, वह एक शुद्ध आत्मा है। परमेश्वर ने इस देह का निर्माण शायद इसीलिए किया क्योंकि कुछ कार्य ईश्वर करवाना चाहता था। तो वो सारे कार्य करके कभी ऊंचाइयों पर चढ़ते और कभी ऊंचाई से गिरते हुए उस महासागर तक पहुंचने तक की यात्रा इस आत्मा को करनी है। और जब आत्मा ऐसा कार्य कर रही है, तब उसे सहायता करने के लिए गुरु शक्तियां सदैव तत्पर होती हैं, उनका साथ सदैव मिलता है, और गुरुदेव सतत हमारे सानिध्य में रहते ही हैं। इस विश्वास को प्रत्येक आत्मा अपने भीतर संजोए, इसी प्रकार से विकसित हो, उनकी पतंग आसमान में ऊंची उड़े और चित्त की डोरी सदैव उस चैतन्य रूपी पतंग से जुड़ी रहे। इसी शुभकामना के साथ जय बाबा स्वामी, नमस्कार।